राम राम दोस्तों। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की आपके ऊपर भी बहुत ही कृपा होगी, आपका परिवार भी कुशल मंगल रहे, यही मैं कामना करता हूँ बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। तो अभी आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 53वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे सुने और श्री रामचंद्र जी की अपार कृपा अपने ऊपर बरसाएं। तो शुरू करते हैं। कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्नपान द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु का मांगना और उनका देने से अस्वीकार करना। शत्रुनंदन महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसा ही सामग्री जुटा दी। ईख, मधु, लावा, मयरेय, श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्ठान, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली। भांति भांति के सुस्वाद रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्रों थालियां सज गई। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लिए लोगों को भली भांति तृप्त कर दिया। उस सेना में बहुत से इष्ट पुष्ट सैनिक थे और बहुत ही बलवान अष्टपुष्ट थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजऋषि विश्वामित्र भी उस समय अंतपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हष्टपुष्ट हो गए। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजन होकर वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले। ब्रह्मांड, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1 लाख गोए लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गो रत्न रूप है और रत्न लेने के लिए अधिकारी राजा होता है। ब्रह्मांड, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह सबला गो दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले। शत्रुओं के का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1 लाख या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस सबला गो को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली सबला गो मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य, कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वष्टकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु की ही अधीन है। राजऋषि, मेरा यह सब कुछ इस गो के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गो ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह सबला गो आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले। मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले की आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सबके वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 स्वर्ण में रथ प्रदान करूँगा, जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफ़ेद रंग के घोड़े
जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति के उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूँगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गायें भी दूंगा, परंतु यह सबला गाय मुझे दे दीजिए। द्विजश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त भी आप जितना रत्न कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। वह सब आपको देने के लिए मैं किसी भी आपकी इच्छा को पूरी करूँगा, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। राजन, मेरे दर्श पौष मास प्रचुर दक्षिण वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्यक्रम यह गो ही है, इसी पर मेरा सब कुछ निर्भर है। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का फल मूल यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों, ये 53वां सर्ग पूरा हुआ। कल मैं आपको 54वां सर्ग सुनाऊंगा। विश्वामित्र का वशिष्ठ जी की गौ बलपूर्वक ले जाना। गौ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक, यवन, पय्यव आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना। जय श्री राम।